आजकल चाहे पार्षद का चुनाव हो चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव, हर चुनाव में मतभेद होते रहते हैं लगातार। अब पार्षदी के चुनाव के लिए विकास जी खड़े हुए हैं जी। तो पिछली बार जीत चुके थे। कहा जा रहा था कि पिछली बार सहानुभूति से जीते थे, विकास के बस की तो कुछ है ही नहीं। जी। इस पे क्या कहेंगे? पहले का सवाल ये है। देखो, मेरे को 3 साल का मौका मिला पिताजी के बाद, जिसमें 1.5 साल कोविड में चला गया। कोविड में भी मैंने घर घर जाकर के सैनिटाइज करा। जितने भी एसडीएम द्वारा और नगर निगम द्वारा जो खाने की योजना चलाई थी, उसमें अपने कार्यालय पे वीडियो भी है मेरे पास प्रमाणित, फोटोज भी हैं। प्रत्येक लोगों को भूखों को खाना खिलवाया। फिर कुछ समय बाद एसडीएम द्वारा एक मुहिम चलाई गई उन लोगों को घर छोड़ने की, जिसमें कि हमारे बाहर जब ये एनएच बन रहा था यहीं पे उसका मेन पॉइंट बनाया गया था। तो उन लोगों की भी लिस्ट बना करके 104 लोगों को यहाँ से उनका पलायन करवाया। अच्छा, मुझे ये बताइए, जहाँ इस समय चुनाव चिन्ह पे लड़े जा रहे हैं, जी। क्या भाजपा के आगे यानी कमल के आगे हाथ टिक पाएगा? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं एक जानता हूँ, कमल और हाथ तभी काम करता है जब उसको लेकर के चल रहा है, उसका कार्य और उसके भाव जनता के प्रति नम और कार्यशैली उसकी अच्छी हो। मेरी कार्यशैली अच्छी नहीं है, चाहे मैं किसी भी चिन्ह से आ जाऊं तो मेरे हिसाब से तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं, चाहे वो कमल हो चाहे अन्य कोई दल हो। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं विकास खाली हाथ के बलबूते पे नहीं है, अपने काम के बलबूते पे है। देखो, हाथ भी है मेरे साथ में और मैंने अपना काम भी करके दिखाया है। 1.5 साल जो बचा है उसमें निर्माण कार्य 4 करोड़ के कराए हैं। 6 पार्क है, 6 पार्कों का सौंदर्यकरण कराया मैंने। इसी पे तो आरोप है आपके ऊपर कि जो आपने सिर्फ काम नहीं कराया, वहाँ लूटी है, काम तो करवाए नहीं आप। जी जी। और कहीं ना कहीं मैंने सुना भी है और लोगों ने खुल के बोला है कि विकास जी ने सिर्फ पर्चे छपवाए, फोटो खिंचवाए, कुछ काम नहीं करता, काम किसी मेहनत किसी और का, और आपने नाम छाप दिया। निगम पार्षद आपके आशीर्वाद से मैं हूँ। यदि आप उस फाइल को खुलवाएंगे ना, तो उसमें हमारे वार्ड में विधायक कोटा लगा है, ना ही मेयर कोटा लगा है, ना ही सांसद कोटा लगा है। फिर जो ये व्यक्ति कह भी रहे हैं तो वो कौन सा कोटा है, या तो आप भी आरटीआई डलवा के पता करवा लीजिए। तो ये तो एक हंसी का वाक्य है लोगों के बीच में कि जो कार्य पार्षद खड़े होकर के चालू करवा रहा है वर्क ऑर्डर दिलवा करके, वो उसका काम नहीं है। तो ये तो एक कोई नवसिखिया आदमी कह सकता है, बाकी समझदार जनता भी आप भी हैं, आरटीआई डाल के पता करवा लीजिए कौन सा कोटा लगा है। अच्छा, आपके वार्ड में क्या ऐसी कमी है जो जनता आपको पसंद नहीं करेगी? कुछ कमी छोड़ी आपने? देखो, मेरे द्वारा तो नहीं छूटी है, वो मेरे से ऊपर का लेवल का कार्य है। जो शिवपुरी से लेकर के आईपीएम से लेकर के वहाँ तक का जो ये नाला है एनएच के द्वारा जो बंद किया गया था, जो एक ट्रंच लेन खोली थी, जिसकी वजह से गली गली परेशान है, बारिश में पानी भरता है। और अभी भी जाओगे आप, गली नंबर 3 में चले जाए, 2 का तो मैंने समाधान करा दिया बड़ी मुश्किल से, 3 में चले जाइए आप, थोड़ा आगे जाओगे तो अभी तो फिलहाल 3 और 6 नंबर हैं, यही 2 परेशान है थोड़ी सी। कारण क्या है कि उसमें नाले में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो फ्लो ले ले, तो सारा जो पानी उधर जाता है तो वो कुछ समय के लिए मॉर्निंग में जब वाटर प्रेशर रहता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है। वो एक कमी है मेरे वार्ड में। बाकी तो सभी को मैं बारीकाई से धीरे धीरे 1.5 साल में जैसा भी मेरे को मौका मिल रहा है लोगों के बीच रह करके मैं काम कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और संभवतः अधिकतर कार्य कराए भी हैं। जब मैं नोटिस कर रहा हूँ कार्यालय, सबके कार्यालय में देख रहा हूँ, कार्यालय में मेरे को ये नोटिस लग रहा है बुरा बनवाने का। नहीं, बुरा क्या मानना भैया, जय माता दी। कार्यालय थोड़ा गरीब टाइप का दिखता है, वही अगर किसी और कार्यालय में देखो तो अलग चांद होगी, बहुत सारे लोग, अलग वीआईपी कल्चर, मतलब पैसा खर्च नहीं कर रहे, जानबूझ के दबा के रख रखा है, या है ही पैसा? देखो भैया, मैं आपको जेन्युइन बताऊं, सबसे पहली बात तो मेरे पिताजी जनसेवक थे, चाहते तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने लोगों के बीच में रह करके प्यार कमाया। मैं उनकी इकलौती संतान था, मैं भी जॉब करता था राजस्थान अलवर में। अब मेरे पास आय का स्रोत कम है, तो मैंने जो 1.5 साल ना घूम घूम के लोगों की सेवा की है, किसी का जेब नहीं काटी, नगर निगम का कोई भत्ता नहीं मिला है, तो अमीर गरीब की तो बात नहीं करता, दिल से बहुत गरीब है, माता रानी का बहुत आशीर्वाद है हमारे पास। कार्यालय अगर डिसाइड करना होता तो फिर अंबानी चुनाव जीतता, गरीब आदमी तो कोई आम आदमी तो जीत ही नहीं पाता। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग आपसे नाराज है, आखिरी सवाल है जी जी, जो लोग नाराज है उनको कैसे मनाने वाले? देखिए, मैं बड़े भाई आपको बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर विश्वास कर सको तो मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ इंटरनेशनल, तो मेरे अंदर ना मेहनत करने की भावना है, किसी को काटने की भावना नहीं है। तो मैं आपको ये बहुत बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो मेरे को 1.5 साल का मौका मिला ना कोविड के बाद, मैंने सच्चे दिल से ईमानदारी से भैया लोगों की सेवा की। जैसा मैं नवसिखिया हूँ कि भाई 1.5 साल में
चीज़ें भी सीखी हैं। मगर मैंने अपनी तरफ से, अगर शाम को मैं घर बिस्तर पे सोता हूँ ना, अपने दिल पे हाथ रख के जरूर सोता हूँ कि किसी को हाथ तो नहीं पहुँचाई। तो मैंने अपनी तरफ से किसी को परेशानी तो दी नहीं, 10 काम ही आया होऊंगा। बाकी देखो जनता है, हमारा प्रेम कभी नाराज भी हो जाती है, बड़े हैं मेरे, तो मैं उनके हाथ पैर पकड़ के बनाऊंगा, भैया सेवादार हूँ, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने भैया, थैंक यू।